दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड बर्मुडा एक अनसुलझा रहस्य में जाना कि बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर में बर्मुडा, मियामी शहर और सान जुआन के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आज तक कोई सीमा तय नहीं की जा सकी है। इसमें कई समुद्री जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। आज तक इस बात का कोई पता नहीं कर पाया है कि गायब हुए जहाज आखिरकार कहां गए, उन्हें समुद्र लील गया या आसमान निकल गया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम उन अटकलों को जानेंगे जो इन हादसों के लिए जिम्मेदार बताई जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही कोई शिप, बोट या फिर एरोप्लेन इस बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है, वह खुद ब खुद अपना बैलेंस खो देता है। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमेशा के लिए उसका अस्तित्व ही इस दुनिया से मिट जाता है। इस बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी जहाज या उस पर सवार लोग गायब होते हैं, उसका कोई पार्ट या बॉडी तक नहीं मिलती है। कई लोगों का कहना है कि इसमें कोई शैतानी ताकत है जो खुद ब खुद शिकार को अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए इसे भूतिया मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस क्षेत्र और यहाँ घटी दुर्घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे तो कई रहस्यों से पर्दा उठता है और कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। दोस्तों, इस रहस्यमय जगह के बारे में लोगों ने कई सिद्धांत दिए, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया है। इस ट्रायंगल में होने वाले हादसों के पीछे कई अनुमान लगाए जाते हैं। जानेंगे वो क्या हैं। एलियंस का बेस। दोस्तों, इस क्षेत्र में कई बार यूएफओ यानी बिना पहचान वाले विमानों को देखे जाने की बातें सामने आई हैं। इससे इस बात को हमेशा बल मिलता रहा है कि हो न हो इस क्षेत्र में विमानों और समुद्री जहाजों का अपहरण होता रहा है, और जब कोई दूसरा विमान इनके बारे में पता करने आता है तो वो भी गायब हो जाता है। इसलिए इस जगह पर एलियंस होने की बात को बल मिला। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर वे उन पर रिसर्च करते हैं। दुनिया भर में यूएफओ के देखे जाने की बात अक्सर आती ही रहती है। ऐसे में बर्मुडा ट्रायंगल से गायब होने वाले विमान और समुद्री जहाजों में एलियंस का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य में एलियंस का ही हाथ है, इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। खोया हुआ अटलांटिस शहर। बहुत से लोगों का मानना है कि इस बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक खोया हुआ शहर अटलांटिस दफन है, जो टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे था। इस बात पर एक मशहूर वैज्ञानिक एडगर काइसे का कहना है कि अटलांटिस सभ्यता के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और वे कुछ क्षेत्रों में हमसे सैकड़ों साल आगे थे। जब इस सभ्यता का विनाश हुआ तो उनकी कुछ मशीनें बंद नहीं हो पाईं और जो आज भी बर्मुडा ट्रायंगल में चल रही हैं। दोस्तों, एडगर ने कहा था कि अगर शोधकर्ता इस अटलांटिस शहर को खोजेंगे तो उन्हें बहमास के बीमनी तट पर इस शहर का पश्चिमी छोर मिलेगा। 1968 में शोधकर्ताओं को समुद्र के तल में एक पत्थर से बनी हुई लंबी पट्टी मिली, जिसे बीमनी रोड नाम दिया गया। लेकिन कई पुरातत्वविदों और भूगर्भ शास्त्रियों ने जब इसकी रिसर्च की तो उन्होंने इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना ही बताया। क्रिस्टल है जिम्मेदार। कई मिथकों और कहानियों के अनुसार अटलांटिस सभ्यता के लोग एक क्रिस्टल से शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त करते थे। वैज्ञानिक एडगर इस अवधारणा को और बढ़ावा देते हैं। उनकी इस बात का लोगों को उस समय यकीन हुआ जब 1970 में डा रे ब्राउन ने पानी में डूबे हुए पिरामिड और क्रिस्टल की खोज की। ब्राउन ने बहावा में अपनी स्कूबा डाइव के दौरान शीशे के पत्थरों से बनी एक विशाल पिरामिड नुमा संरचना पाए जाने का दावा किया। उन्होंने बताया
कि जब उस पिरामिड में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि एक पीतल जैसी धातु की छड़ जिसके ऊपरी सिरे पर एक लाल रंग की मणि लगी हुई थी और वो कमरे की छत से लटक रही थी। इस छड़ के ठीक नीचे एक चबूतरे पर एक कांसे से बने एक हाथ पर 4 इंच व्यास का एक क्रिस्टल रखा हुआ था। ब्राउन ने उस क्रिस्टल को वहां से हटा दिया और इस बात को उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने एक सेमिनार में किया और बताया कि उस क्रिस्टल में रेडिएशन की शक्ति है। उनके अनुसार इस क्रिस्टल से निकलने वाली तरंगें इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाजों और विमानों की कंपास को भटका देती है, लेकिन ब्राउन के पास इन सब का कोई सबूत नहीं है और सबूत मांगने पर वे कहते हैं कि एक समुद्री तूफान में उनकी इस खोज से रिलेटेड सारे एविडेंस नष्ट हो गए। लोगों द्वारा उस जगह को दिखाने को कहने पर वे उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहते, इसलिए लोग उनकी इस बात को सिर्फ एक अफवाह बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉग। कई लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल के आसमान में बादलों के बीच तेज आवाज के साथ बिजलियों की गड़गड़ाहट देखने की बात कही, जिससे वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और फिर बादल और समुद्र के बीच बवंडर उठता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहा गया। लेकिन ये कैसे होता है ये अभी कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल भी बताते हैं। पायलट ब्रूस गेनॉन इस बारे में बताते हैं कि वे अपने पापा के साथ 1970 में इस क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। उस समय मौसम पूरी तरह साफ था कि अचानक उन्होंने मियामी तट के ऊपर एक अजीब तरह का गोलाकार बादल देखा। जैसे ही उन्होंने उस बादल के ऊपर से पार होना चाहा तो उन्होंने देखा कि बादल बिखरने लगा और उस बादल ने उनके विमान का पीछा करना शुरू कर दिया। एक बार उन्हें लगा कि उन्होंने उस बादल को मात दे दी है, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने देखा कि बादल ने एक सुरंग के आकार का रूप ले लिया है और उनके पास उस सुरंग से बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे उस सुरंग से जाएं। जब वे उस बादलनुमा सुरंग में अंदर गए तो उनके कंपास अजीब तरह का व्यवहार करने लगे। उनके कंपास की घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। गेनॉन को महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा था। उन्हें सुरंग के अंतिम छोर पर साफ आसमान दिखाई देने की जगह सब कुछ धुंधला और सफेद दिखाई दे रहा था। उन्हें वहां जमीन, आसमान और समुद्र का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने मियामी के यातायात नियंत्रक से अपने विमान के बारे में सूचनाएं मांगी तो नियंत्रक ने उन्हें बताया कि मियामी के ऊपर अभी कोई विमान नहीं है, यानी उनका विमान राडार से गायब हो गया था। नियंत्रक ने कुछ मिनटों के पश्चात उन्हें बताया कि मियामी के ठीक ऊपर एक विमान आ गया है। उन्हें यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वे मियामी के तट के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी 47 मिनट ही हुए थे, जबकि मियामी पहुंचने में 75 मिनट का समय लगता है। तभी उन्होंने देखा कि वो सुरंगनुमा बादल कोहरे की पट्टियों के रूप में बिखरने लगा था। उनके विमान के उपकरण अब ठीक तरह से काम कर रहे थे। इस घटना से गैनॉन को लगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक कोहरे में टाइम ट्रेवल का गुण भी था। उसके बाद कई और पायलटों ने भी बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर इसी तरह के बादलों की सुरंग होने का दावा किया। गैनॉन का कहना है कि पृथ्वी की सतह से कुछ शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं और वातावरण में एक इलेक्ट्रॉनिक कोहरा छोड़कर गायब हो जाते हैं। अब गैनॉन की कहानी कितनी सच है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कोहरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनके अनुसार ऐसा संभव है कि गैनॉन का विमान किसी रोल बादल से गुजरा हो, जो कि एक बड़ी सुरंगनुमा आकार में होते हैं और अक्सर आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले रहते हैं। इन रोल बादलों में हवा किसी चक्रवात की तरह तेजी से गोलाकार रूप में बहती रहती है। इस तरह के बादलों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का असामान्य बर्ताव करना विचित्र नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में गायब होने वाले समुद्री जहाज और विमान आज भी वहां मौजूद हैं, लेकिन किसी अनजान डायमेंशन की वजह से वे हमें नजर नहीं आते।
कुछ लोग इसे दूसरी तरह से बताते हैं। उनके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं, बल्कि यह एक टाइम जोन का छोर है। धरती पर ये एक ब्लैक होल की तरह है। बर्मुडा ट्रायंगल एक खास तरह का व्यवहार करता है, जिसके चलते लोग एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में चले जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है, जिसका दूसरा सिरा किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। यानी जो चीज एक बार बर्मुडा ट्रायंगल में चली गई तो वो दूसरी दुनिया में चली जाती है, लेकिन इस बात के सच होने का कोई सबूत नहीं है। नीली गुफाओं का रहस्य। बर्मुडा ट्रायंगल में सबसे हैरान करने वाली जो चीज है वो है यहाँ की रहस्यमयी नीले रंग की गुफाएं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। नीली गुफाएं पानी में एक भंवर होती है, जो बर्मुडा ट्रायंगल के एक बड़े क्षेत्र में बनती है। कुछ लोगों के अनुसार इन नीली गुफाओं का एक सिरा ब्लैक होल के दूसरे मुहाने पर जुड़ा होता है और एलियंस भी किसी डायमेंशन के जरिए पृथ्वी पर आते हैं। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर इस तरह की गुफाओं का अस्तित्व संभव ही नहीं है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में इनका वजूद है। इस पहेली को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि आखिर ये नीली गुफाएं क्या हैं। इसमें जाने के बाद कोई भी जहाज वापस नहीं लौटता। बाकी इलाके से तो कुछ बचकर लौट भी आए हैं, लेकिन अगर कोई भी इन नीली गुफाओं में एक बार चला गया तो उसका कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन इसके बारे में आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र होने की बात कही है, जिसकी वजह से जहाजों में लगे उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं और जहाज रास्ता भटककर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यानी यहाँ भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ट्रायंगल के बाहर भी इसका प्रभाव रहता है। यह बात कई लोगों को डराती है और हैरान कर देती है। दोस्तों, ये भी अटकलें हैं जिनका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। कई लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं तो कई इन बातों को मनगढ़ंत बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद ऐसे भी कई तर्क दिए हैं जो इस क्षेत्र में संभव हैं। वो ऐसे क्या तर्क हैं, जानेंगे अपने अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख सकें। थैंक यू दोस्तों।